हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिमेश रॉय चौधरी आपका स्वागत करता हूं अनिमेश डिजिटल क्लासरूम में। आज का हमारा टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। अगर आप इन वीडियोस की डिटेल्स और हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ। ये बहुत पुरानी बात है, इतनी भी पुरानी नहीं है, पिछले ही साल की है। दो दोस्त थे, ए और बी। इन लोगों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, मगर इन लोग पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे। इस वजह से क्या हुआ कि नाइन्थ में इन लोगों के बहुत कम नंबर आए। अब वहीं पे इन लोगों का एक और दोस्त था, सी। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था, वो नाइन्थ में टॉप किया था। तो बी को ये लगा कि मैं अगर ए के साथ रहूँगा तो मैं इस साल भी 10th हो सकता है, या तो मेरे बहुत कम नंबर आएंगे या तो मैं फेल भी कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि ए को छोड़ा जाए और सी के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग बनाई जाए। तो उसने वैसे ही किया, ए को अकेला छोड़ दिया और उसने बी के सी के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग कर लिया। अब हम लोग समझते हैं इसको वर्डिंग के थ्रू कि असल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है। इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। When an element displaces another element from its compound, a reaction is called displacement reaction. इसका मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड के एक एलिमेंट को अपने रिएक्शन से वो अलग कर दे तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो देखिए, जैसे उस वाले उसमें क्या था कि सी बहुत होशियार था, इस वजह से बी उससे अट्रैक्ट हो गया। सेम केमिकल रिएक्शन में भी हो रहा है, ए और बी एक कंपाउंड फॉर्म में और यहाँ पे आपको प्लस सी दिख रहा होगा। सी क्या कर रहा है, बी को अट्रैक्ट कर रहा है। उस वजह से क्या हो रहा है कि ए के साथ जो उसकी बॉन्डिंग थी वो कमज़ोर थी, तो वो उसको छोड़ देता है और वो सोचता है कि सी के पास जाने पे ज़्यादा बेनिफिट है, तो इसलिए वो सी के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो उससे और क्लियर। देखिए यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, ये रिएक्टिव सीरीज है। इसमें क्या होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी वो सबसे टॉप पे होगा और जिसकी सबसे कम रिएक्टिविटी होगी वो नीचे बॉटम पे रहेगा। सो इस सीरीज के हिसाब से हम लोग इसका रिएक्शन भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको FeCu ये सब ग्रीन में दिख रहे हैं, ये क्या है, मेटल्स है। और SO4 क्या है, पॉली एटॉमिक है। सो देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिएक्शन हो रही है, तो ये पूरा डिपेंड करता है हमारा रिएक्टिव सीरीज से। रिएक्टिव सीरीज में जो सबसे टॉप पे रहेगा मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव है और जो बॉटम पे रहेगा वो कम रिएक्टिव है। सो हमें दिख रहा है कि Fe जो है इधर पे वो क्या है, अपना Cu से मतलब कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। Cu यहाँ पे दिख रहा है और Fe कहाँ पे है, Fe यहाँ पे है, मतलब ऊपर है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए FeSO4 बन जाता है और Cu को अलग कर दिया जाता है। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें मैग्नीशियम प्लस CuSO4 है। इसमें देखते हैं फिर रिएक्टिव सीरीज में देखेंगे तो Cu तो हमें दिख रहा है यहाँ पे बॉटम पे, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, ज़्यादा रिएक्टिव वाला जो रहेगा एलिमेंट वो रिएक्ट करने का MgSO4 बना लिया और प्लस Cu। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एलिमेंट से कम रिएक्टिव हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए Ag जो है मेन सिल्वर वो कम रिएक्टिव है इससे, कॉपर से, तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन होगा वो सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। CuSO4 प्लस Ag ही रहेगा, क्योंकि जो सिल्वर है वो कम रिएक्टिव है, तो उससे क्या होगा, जो हम लोगों का कंपाउंड है वो उसका एलिमेंट अलग नहीं होगा और जैसा था वैसा ही रहेगा। ना अब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। अगेन हमारे वही दोस्त आ जाते हैं। अब इन लोग कोई कंपनी में है, तो इनके पास कोई एक डेटा है, हर एक के पास अलग अलग डेटा है। जो हम लोग का ए है उसके पास क्या डेटा है, सी डेटा है, और जो हमारा बी है उसके पास क्या डेटा है, उसके पास डी डेटा है। अलग अलग डेटा को अलग अलग रंगों से आपको रिप्रेजेंट किया है। जो सी डेटा है वो येलो फाइल में है
और जो डी डेटा है वो रेड फाइल में। नाउ अब क्या होगा कि अब इनके जो बॉस हैं उनने बोला है कि आप लोग अपने डेटास को एक्सचेंज करके देख लो, टैली कर लो कि सब सही है कि नहीं। सो ये दोनों दोस्त क्या करते हैं, अपने डेटा को एक्सचेंज कर लेते हैं। सो जो ए रहता है उसके पास डी वाला डेटा आ जाता है, और जो अपना बी रहता है उसके पास सी वाला डेटा आ जाता है। तो इस तरीके से एक्सचेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे से अपना डेटा शेयर कर रहे हैं, मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। सो इसको आगे समझते हैं। टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम आयन आर एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि वो जो दो डिफरेंट एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ एटम जो हैं वो अपने आयंस के हिसाब से एक्सचेंजेस कर रहे हैं, और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आपको नीचे दिख भी रहा होगा कि ए बी प्लस सी डी है जैसे, तो वो क्या बना लेगा, रिएक्ट होने का ए सी को अट्रैक्ट कर लेगा आयंस के हिसाब से, आयंस के हिसाब से अट्रैक्शन होगा। ऐसा नहीं कि दोनों के पास सेम आयंस है, दोनों को सेम चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो दोनों रिएक्ट कर रही हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक के पास नेगेटिव आयन है और एक के पास पॉजिटिव आयन है, तभी ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नहीं तो रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी, या तो कोई और रिएक्शन होगी, मगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। सो इसको एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे हमें पहला एग्जाम्पल दिख रहा है Na2SO4 और BaCl2। अब देखिए इसमें जो Na है, Na क्या होता है, Na तो पॉजिटिव होता है अपना, और जब हम लोग आयन फॉर्म में देखते हैं, और SO4 क्या रहता है, 2 नेगेटिव ना। दूसरी तरफ देखते हैं Ba है, तो Ba क्या रहता है, 2 पॉजिटिव रहता है, और Cl क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। सो देखिए इन दोनों के बीच का रिलेशन है वो ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग बनेगी, है ना, और इन दोनों के बीच में रिएक्शन परफॉर्म होगा, क्योंकि दोनों को क्या है, दोनों को इधर उधर जाने में नुकसान है ना, किसी का भला है, तो इसीलिए क्या करेंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो BaSO4 हो जाएगा और दूसरी तरफ NaCl हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, AgNO3 प्लस NaCl, जो कि रिएक्ट होने के बाद क्या बन रहे हैं, AgCl और NaNO3। देखिए Ag में क्या होता है, Ag अपना रहता है पॉजिटिव, ठीक है, NO3 क्या रहेगा, नेगेटिव आयन रहता है, Na क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, और Cl क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो देखिए इसमें क्या है, ये इस स्टेट में भी रह सकते हैं और एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो ये एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इसमें अगेन आप देखेंगे रिएक्टिव कौन ज़्यादा है, तो इसमें रिएक्टिविटी किसकी, Na की ज़्यादा है तो वो NO3 को बुला लेता है, और Ag की थोड़ी कम रिएक्टिविटी रहती है तो वो Cl के साथ हो जाता है, बॉन्डिंग बना लेता है। तो अगेन वही चीज़ है, NaNO3 बन जाता है और AgCl बन जाता है, और इस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे अनिमेश डिजिटल क्लासरूम चैनल को। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।